अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है जी डेली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो यहाँ पर जी हमारी आ गई है रूटीन दिन की। तो दूध मैंने देखा है, बर्तन धुल चुके हैं और आज जो है ना मैं बनाने लगी हूँ कद्दू गोश्त की, घिया गोश्त कह लें या कद्दू कह लें। तो जी कद्दू गोश्त बनाने लगी हूँ। कद्दू गोश्त जो है ना वो मटन का मैं हमेशा डालती हूँ, लेकिन आज चिकन का था, मटन का नहीं था। तो फिर मैंने आज चिकन का ही मैंने कहा इसमें डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर साफ़ सफाई हो चुकी है, बर्तन धुल चुके हैं और दूध बॉईल कर लिया था। और यहाँ पर मैं बेसन जो है ना वो सही कर रही थी, बॉक्स वगैरह, क्योंकि सुबह ऐसे ही हमने छोड़ दिया था। सुबह हमने नान टिक्की और पकोड़े घर में बनाकर वो खाए थे नाश्ते में। तो यहाँ पर दूध देखा था मैंने, नॉर्मल हो चुका था, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना था। तो मैंने कहा इसको दही लगा दूँ, तो ताकि फिर रात को 9-10 बजे तक ना ये दही जो है ना वो जम जाएगा। तो फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे, डिनर में कुछ भी बना लेंगे। तो यहाँ पर ना अक्सर गर्मियों में ना दही खट्टा हो जाता है। तो दही में मैं दूध शामिल करके फिर उसको फेंट कर, तो फिर मैं दही की जो मैं झाग लगाती हूँ या इसको दही में जो इसका जमाने के लिए मैं डालती हूँ। तो हम तो अपनी ज़बान में इसको झाग भी कहते हैं। तो इसके अंदर दूध डाल के अगर आप इसमें डालें ना तो फिर दही जो है ना वो मीठा जमता है। तो ये एक टिप है कि दही में दूध शामिल करके ना उसको, दही को जो हमने लगाना है उसको अच्छी तरह से बिल्कुल उसको दूध में अच्छी तरह से फेंट कर तो फिर उसके अंदर शामिल करें। तो मैंने दही जो है जमने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अब लौकी बनाने की। तो लौकी जो है ना वो मैंने जल्दी जल्दी से प्याज काटा है। तो आजकल जो मौसम है ना वो बड़ा गर्म हुआ है, तो एकदम से मौसम चेंज हो गया, एकदम से मौसम अच्छा हो जाता है, इसकी समझ नहीं आती। तो यहाँ पर ना बस ना मैं जल्दी से बनाने लगी थी लौकी गोश्त, मैंने कहा बना लूँ और साथ साथ में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस लौकी का क्या क्या बनाती हूँ आज। तो हस्बैंड को ना वो पुदीने का दही पुदीने की चटनी जो है ना वो बड़ी पसंद है। वो भी मैं आपको बताती हूँ, पुदीने और कैरी की चटनी जो है वो कैसे बनाते हैं। और ये तो हमारे घर में डेली जो है ना वो बने तो ना हस्बैंड खुश होते हैं हर खाने के साथ। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह सारा कुछ डाल दिया है, ऑयल डाला है। और क्योंकि चिकन है तो फिर मैं इसको साथ नहीं डालती, क्योंकि फिर बिल्कुल ही गल जाता है। तो अभी सिर्फ मैंने उसी को प्रेशर लगा दिया है, प्याज वगैरह को। और यहाँ पर ना हस्बैंड मांग रहे थे हलवा मुझे गर्म कर दो, क्योंकि कल सुबह मैंने बनाया था नाश्ते में। तो कह रहे थे कि हलवा खाना है, तो फिर मैंने बनाया था तो वो पड़ा हुआ था, कह रहे थे गर्म कर दे, तो मैं ओवन में लगा कर उनको दे दूँगी। और यहाँ पर ना हमारे जो है ना पौधे बाहर पड़े हुए हैं, और अभी अभी जो हम ये सारे जो गमले हैं ना ये सारे हम अभी एक कल मैंने मंगवाए थे। कल हम गए थे तो फिर ये हमने ना वहाँ पर मतलब पसंद किए थे सारे। तो अभी ये अभी अभी के अभी छोड़ के गए हैं गाड़ी वाले। तो यहाँ पर कोई मतलब लगाए वगैरह नहीं है, अभी रखे ही हैं लाकर। और कुछ खाद वगैरह मंगवाई थी, तो बस ना अभी ये वाला डिज़ाइन जो है ना वो पसंद करके आई थी। और अभी ये जो दरवाजे के आगे जो ना काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं, तो अभी इसको सेट वेट करेंगे। अभी यहाँ पर नहीं रखने हैं, लेकिन हम जब रखेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। तो ये अभी आए थे तो मैंने कहा कि आपके साथ ये मैं शेयर कर दूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ इमली और आलू बुखारे का शरबत। इमली आलू बुखारे का शरबत जो है ना ये लास्ट बोतल थी, मैंने रमज़ान के एंड में बनाई थी। तो इतना ही था, तो बेटा जो है ना यूनिवर्सिटी गया हुआ था, तो मैंने कहा उसके लिए बना के रख दूँ ताकि ठंडा हो जाएगा फिर वो आकर पी लेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज। तो मैं बस इसको बनाकर चीनी नमक डाला है और उसमें थोड़ा सा, क्योंकि पहले से ही चीनी जो है ना वो शामिल है। तो यहाँ पर मैंने ना जो मैंने प्याज को थोड़ी सी सीटी लगाई थी, उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है। चिकन डालकर थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। तो फिर इसके बाद फिर इसको देखते हैं क्या करना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं बस इसको भून कर तो इसके अंदर जो है ना वो मैं लौकी शामिल कर दूँ।
इसमें मुझे ऑयल जो है ना वो थोड़ा कम लग रहा था भूनते हुए, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो और शामिल किया था। तो गर्मियों का मौसम है, अब जी यही चीज़ें हैं, करेले बना ले, भिंडी बना ले, कद्दू बना ले, हलवा कद्दू बना ले, तो कोई भी जो है ना वो चीज़ जो है ना वो और नहीं बनती, बस यही चीज़ें होती हैं। तो कोई रायता बना ले, खाने को दिल ही नहीं करता क्योंकि मौसम जो है ना चेंज हो रहा है। पहले बड़ा अच्छा मौसम था, पिछले हफ्ते तो बहुत ही मज़े का मौसम था। तो यहाँ पर मैंने ना कद्दू जो है ना वो काट कर तो इसके अंदर पानी शामिल करके तो फिर मैंने इसको सीटी लगा दी है। अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी लौकी को कद्दूकश करूँगी और इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी, फिर इसका रायता बनेगा दही में डालकर। तो इसमें पानी मैंने पहले शामिल कर लिया है ताकि जो कद्दू है ना वो ब्लैक ना हो, क्योंकि जल्दी जल्दी ब्लैक हो जाता है वो। और बस इसको मैंने रख देना है और पका लेना है। और साथ साथ जो है ना वो मैं काम भी कर रही थी क्योंकि दिल नहीं लग रहा था। थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैंने कहा इसको भी वॉश कर लेती हूँ, साथ ही हाथ के हाथ जो है ना काम हो जाए तो वो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल बिखेरना और इकट्ठा करना मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बर्तन भी साथ साथ वॉश कर लिए। और मैं इतनी परेशान थी कि जब मैंने खाना स्टार्ट किया ना बनाना, तब से मैं परेशान थी क्योंकि बेटे की कॉल आई थी कि हम यूनिवर्सिटी से निकले हैं और मामा सारे रास्ते बंद हैं, कोई भी रास्ता नहीं खुला है। रिंग रोड भी बंद है, माल रोड भी बंद है और DHA भी, ये सब कुछ बंद कर दिया गया था क्योंकि इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था। तो बच्चों का क्या कसूर, तो बच्चों के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो इतने परेशान थे घर में कि बहुत ज़्यादा, कि वो बेचारा कभी कहीं कभी कहीं। तो उसके भाई जो है ना, उसका बड़ा भाई जो है ना वो घर में था, तो शुक्र अल्लाह का वो घर में था। उसने शादी पे जाना था तो वो घर ही था। तो उसने फिर उसको बड़ा उसको गाइड किया, उसको उसके दोस्तों ने भी उसको गाइड किया क्योंकि वो भी साथ साथ निकले हुए थे। तो सारे बच्चे परेशान थे कि अब कहाँ जाएं। यूनिवर्सिटी से उन्होंने कहा भी कि हमें जाने दें, यूनिवर्सिटी अब हमारी क्लास ऑफ कर दें, तो फिर उन्होंने नहीं जाने दिया। तो बच्चे बेचारे रास्ते में ही फंसे रहे और अपने टाइम पर उन्होंने छुट्टी दी और जब वो निकले तो बाहर बहुत ज़्यादा हंगामे वगैरह हो रहे थे। तो ये अच्छी बात नहीं है अब कि इस तरह से ना मुल्क के जो है ना वो हालात ख़राब कर दिए जाएँ, खुद अपने हाथों से ही हम ख़राब कर लेते हैं। जो होना है वो तो होना है, अच्छे और बुरे के लिए हम दुआ करते हैं या कुछ कर नहीं सकते, लेकिन घर बैठे हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे घर की भलाई करे, हमारे मुल्क की भलाई करे। तो सब बच्चे ज़ाहिर है घर से बाहर निकले तो इतना दिल परेशान था कि बस ना कुछ ना पूछे। बड़ा बेटा जो था ना वो फिर उसको लोकेशन भेज रहा था कि कैसे कैसे आपने अंदरून से आना है, किस किस रास्ते से आना है, तो फिर इस तरह से उसको गाइड कर रहा था। तो उसी की लॉन्ड्री थी ये छोटे बेटे की, तो वॉश किए थे उसी ने खुद ही किए थे, लेकिन मैंने फिर उस स्टैंड में रात को मैंने डाल दिए थे तो फिर अभी ड्राई हो चुके थे। साथ साथ में बस पढ़ी जा रही थी। तो अल्लाह का कलाम जो भी है पढ़ी जा रही थी। तो मैंने कहा कि खैर खैरियत से बच्चे घर आ जाएं। तो फिर ये है क्योंकि शाम हो चुकी थी, तो यकीन करें कि दिल बहुत घबरा रहा था। तो फिर मैं उसके कपड़े जो है ना वो भी मैंने कहा साथ इसके समेट लूँ। तो फिर बस मैं साथ साथ काम करती गई और साथ में देखें कि 6 बज चुके हैं और अभी तक वो रास्ते में हैं। और उस अंदरूनी रास्ते के उसको लोकेशन भेजी उसके भाई ने कि इस तरह से रहना तुम लोग, इस तरह से आ जाओ। तो कितना ये मतलब गलत है, अपने ही घर को ख़राब करना नहीं अच्छी बात है। जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन इंसान हौसले से सब को ये सब करना चाहिए हैंडल। तो बहरहाल जी बस खाना वगैरह मैं बना रही थी और बस ना 7 बजे के करीब जो है ना शुक्र अल्लाह का कि बेटा घर आ गया और मैंने शुक्र किया अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जो उसने नाश्ता तक नहीं किया हुआ था, 7 बज चुके थे, ये हिसाब लगा लें। फिर उसके लिए वही फिर पकोड़े जो हमने खाए थे उसके लिए रखे थे कि वो जल्दी से आएगा तो उसको बना देंगे, लेकिन पता ही नहीं था कि वो रास्ते में फंस जाएगा। तो उसके लिए टिक्की वगैरह और फिर पकोड़े वगैरह जो है ना वो फिर दोबारा से उसको बना कर दिए। तो उसने फिर खाए तो कह रहा मैं तो मामा भी बेहोश होने वाला हो गया था। तो फिर वहाँ रुकने का भी कोई जगह नहीं थी कि कुछ भी हो सकता था, कहीं भी हंगामे हो सकते थे। तो इसलिए फिर वो बेचारा कहीं रुका ही नहीं।
तो यहाँ पर ना शुक्र अल्लाह का सुकून हो चुका था। तो हस्बैंड के लिए ना चटनी बन रही है, और ये चटनी जो है ना गर्मियों में हमारे घर में रोज़ाना बने। ये एक दिन या 2 दिन ही निकालती है, अगर फ्रिज में रखें ना तो फिर इसका पुदीने का कलर चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर बस मैंने हरी मिर्चें और पुदीना और कैरी डाली थी, और ये बनाकर मैंने फ्रिज में रख दी थी। और लौकी जो है वो भी बॉईल करके रख लिया था, और ये जो छिलके हैं इसके मैंने मोटे मोटे काट के जो है ना कैरी के वो भी रख लिए थे। और बस इसको ड्राई करूँगी, जैसे हम बनाते हैं ना अमचूर पाउडर, तो इसको फिर मैं ड्राई करके ये मैं सोची पहली बार मैंने इसको जो है ना तजर्बा करना है या ट्राई करना है। तो इसकी जो गुठलियाँ वगैरह थी और 1-2 और मैंने जो स्लाइस थे मैंगो के जो कैरी के, तो वो मैंने डाल दिए थे। तो मैंने कहा इसका पलना बनाते हैं। तो अभी मैंने इसको बनाकर फ्रिज में रखा हुआ है। चटनी भी बन गई है और छिलके भी इसके मैंने जो है ना वो भी मैंने इस्तेमाल में लाने की कोशिश की है। देखते हैं कि ये अब क्या करते हैं, कि मैं इसको ड्राई करूँगी और इसको बताऊँगी कि ये सही मतलब काम मेरा हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं पलने के लिए ना ऊपर रख रही हूँ मैंगो आम पलना जो बनाते हैं ना। तो यहाँ पर फिर सारा कुछ जो है ना रख दिया था, और रात को जो है ना फिर मैंने करेले, और किसी ने भी खाना नहीं खाया था, लेकिन 10 बज चुके थे तो किसी का दिल नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि फिर मुझे तो भूख लगी है, हस्बैंड ने और मैंने फिर खाना खाया था। और ये वही चटनी है, चावल हैं और कद्दू है और रायता है, जो वही जो हमने लौकी का बनाया था। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।